सो हेलो गाइस, मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज नाग पंचमी। तो नाग पंचमी की मेरे और मेरे परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह के बज चुके हैं 6:30 और मैं उठ चुकी हूँ। हमारे पति जी कर रहे हैं गर्म पानी पीने के लिए, तो चलते हैं बाहर। पूरा ब्लॉग देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। ये खाया गया चूरन और ये रखा है गर्म पानी 2 गिलास, पतले होने वाला। गाइस, इसी के साथ मैं आ चुकी हूँ घर के बाहर। घर के बाहर है, मौसम बहुत अच्छा है। तो तब तक मैं आ गई घर के अंदर। मैंने पति जी से बोला थोड़ा मेरा ब्लॉग बना दूँ, मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो गाइस जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं अब झाड़ू। झाड़ू वाड़ू लगा के हो चुकी हूँ फ्री, और अब जा रही हूँ नहाने। तो मिलती हूँ नहा धोकर, क्योंकि आज पहननी है साड़ी तो समय भी लगेगा। गाइस नहा धो के हो चुकी हूँ फ्री। अपनी भारतीय इंडियन ड्रेस मैंने पहन ली है, साड़ी। परेशानी वो बात अलग है, नहीं तो मन नहीं करता जैसे कुछ त्योहार हो साड़ी पहनना। उबल रहे हैं मेरे आलू और ये उबल गया दूध। ये बन रहा है खाना। ये तल चुकी हैं पूड़ियाँ और कचौड़ी भी बना ली हैं, तो ये गर्मा गर्म सेक रही हूँ। और ये बन गया हमारी फेवरेट मट्ठे के आलू, सेवइयाँ। और ये इससे हमारे यहाँ पूजा होती है आज नाग पंचमी, यहाँ बोलते हैं गुड़ियाँ। तो गाइस ये हो गया भोग का सामान, और ये चढ़ावा हमारे घर निकाला जाता है। बाहर रखने जा रही हूँ इसे, रख दिया घर के बाहर। तो गाइस चढ़ावा रख के मैं चल दी अंदर। अंदर मैंने देखा मेरे पति जी कर रहे थे पूजा। मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, कह रही थी जल्दी जल्दी चलो और नाग बना दो। तो फिर इसके साथ हमने धीरे से मिलकर बनाए नाग देवता, जो कि घर के बाहर बनते हैं। आप लोगों के यहाँ कहाँ बनते हैं हमें भी कमेंट में बताना, मैं इंतज़ार करूँगी। तो पति जी बना रहे थे इसी के साथ नाग देवता। पहले इस तरफ बनाए 5, फिर उस तरफ बनाए 4। फिर मैंने उनको बोला दूध पिला दो, उनने दूध पिलाया सारे नाग देवता को। और हमने जो भी भोग का प्रसाद बनाया था खाने में, फिर पति जी ने वो खिलाया सबको पेट भर भर के। आज तो नाग देवता का पेट फट गया होगा। और इसी के साथ हम चल दे रहे थे फिर अंदर। तो गाइस इसी के साथ हमारे घर हो गई है नाग पंचमी की पूजा। यहाँ पर गुड़ियाँ पीटी जाती है, विस्तार पूर्वक बाद में कहानी बताएंगे। अब ये लोग मथुरा में आके पहले रहते थे, ये कानपुर, तो वहाँ ये सब होता था। और यहाँ क्या करें क्या ना करें, कैसे करें। ये सारा बन चुका है नाग पंचमी का भोजन। अब हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बहुत तेज लग रही है। बहुत तेज लग रही है भूख। इनको भूख अब रहा नहीं जा रहा भूख की वजह से। हाँ, इतना सारा खाना चल रहे हैं खाने रूम के अंदर। यहाँ हमारा खाना खाने का स्थान। तो गाइस खाना खा के हो चुके हैं फ्री। अब हमारे पति जाएंगे दुकान पर, वो अपनी एनर्जी ड्रिंक पीने जा रहे हैं। ये चुकंदर का जूस। इसी के साथ पति जी अपना जूस तैयार करे, जिसमें निचोड़ रहे थे नींबू से टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो वो गए मथुरा, वहाँ से लाए अड़िया वगैरह। तो इधर हमारी किचन की स्लिप पर बैठकर खाया जा रहा है नमकीन। और ये फिर मैंने कहा पति जी को थोड़ा ब्लॉग बना लेती हूँ, मैं सुबह से बनाया नहीं। राधे राधे बोलो, राधे राधे। राधे राधे बोलो। नहीं बोलोगे? क्या चाहिए आपको? मेला जा रहे हो आप? मेला जाओगे? बोलो राधे राधे। नमस्ते। हेलो। खाना खा लिया? क्या खाया? छोटू बाहर गया, चलो पकड़े चल के छोटू को। ये चुली तो लिए बर्थडे गर्ल, जो कि अपने 2 बच्चों को लेकर घूम रही है, मेला जाने के लिए तैयार। हमने लगा दिया है रंग, थोड़ा सा कर लिया है मेकअप। अब करूँगी रसोई में काम, क्योंकि पति जी गए। जब तक पति जी आते हैं तब तक काम वाम करके हो जाती हूँ फ्री।
पति जी के जाने के बाद हमने सोचा काम कर लेती थी, इनका छोटू को रख लो। वो जा रही थी मेला देखने। भारतीय नारी सब परिवारी कुछ भी पहन लो गाइस, लेकिन हम सबसे सुंदर लगते हैं साड़ी में। तो दीदी ने आज साड़ी पहन रखी है और दीदी भैया और श्रीधर गए मेले। और छोटू ने मिलकर दीदी को बोला बाय, छोटू ने भी बोला बाय मम्मी, बाय मम्मी। तो दीदी और भैया देखते हैं कितनी क्या देर में आते हैं। तो गाइस छोटू भी बहुत रो रहा था और इसी के साथ दीदी भी आ गई। मेला देखकर बहुत सारे टॉयस लाई। तो आप देख ही सकते हो किस प्रकार छोटू फैले हुई है। हमारे पति लेटे हुए जो कि कुछ बात कर रहे थे। तो गाइस ये है, इधर आओ, ये हमारे घर आया हुआ है अड़िया। क्या कहा जाता है? मक्का की छल्ली। वाह, मक्का की छल्ली हमारे यहाँ बोला जाता है अड़िया। पक्के तैयार हो जाए तो बोलता। अभी टाइम से हो गए फ्री, तो सोना भी है। का बर्थडे का पता नहीं, पूछो फोन करके पूछो। तो हमारी दीदी का आज बर्थडे है। अगर बर्थडे सेलिब्रेट होगा तो दिखाया जाएगा ब्लॉग में। चिल्लर पार्टी छोटू आ गया, छोटू। और ये हमारे श्रीधर का इतना बड़ा बस, और ये हमारा छोटू। ए छुट्टू, ऊपर आए थे दीदी के यहाँ, केले मिल गए इतने सारे। ओ माय गॉड, इस मंदिर में धुआं भोलेनाथ बहुत सुंदर है। ये आए हमारे छोटू दौड़ते हुए। तो गाइस दीदी का बर्थडे है, हम लोगों ने एक ले ली सीढ़ी दे रखी बस। तो इसी के साथ में और मेरे पति चल दिए दीदी के फ्लैट की तरफ ऊपर, टपोर। और इसी के साथ हम पहुंच गए। हमारा छोटू हो गया हमें देखकर खुश। छोटू ने बोला तुरंत गोद ले लो। और एक अच्छी बात, अब हमारा छोटू पैर चलने लगा, वो घुटने नहीं रेंगता है। और दीदी का आ गया इसी के साथ केक। बर्थडे गर्ल हमारी खुद ही केक का ओपनिंग कर रही है। तो दीदी थोड़ा बोली कि केक कैसा है? हमने कहा बहुत अच्छा है भैया, लाए हैं यही, बहुत अच्छी बात है, आप खुश हो जाओ। तो दीदी इसी के साथ बहुत खुश हो गई थी। उनका बर्थडे था तो बहुत एक्साइटेड। जलाओ दीदी। हाँ, और मुंह दूर रखना, चेहरा थोड़ा दूर रखना। हाँ। अच्छी बनाना, एकदम बहुत बढ़िया बनेगी। बस डरो नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर दीदी। श्रीधर बोल हैप्पी बर्थडे मम्मी। बड़ा है सब, दोनों श्रीधर हैप्पी बर्थडे मम्मी। वो ना बोले। अब आप भी खिलाओ। चम्मचे ले लो पूरा। अरे यार रील तो बनी नहीं, रुको आपकी बना दे। इसको हम एडिट कर देंगे, फिर आप डालना। कहाँ है केक आपका? बर्थडे केक खाओ खत्म। पता नहीं ये हमारा केक। अभी इसका कैमरा थोड़ा उतना कम साफ चल रहा है। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। गाइस इसी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करके हम आ चुके थे नीचे अपने पर्सन में। तो मैंने दरवाज़ा बंद किया फटाक से, क्योंकि अब सोना था।
और इसी के साथ मैं गई अंदर। अंदर देखा पति जी एसी चला रहे थे, उनको लगा एसी चालू थी, नहीं सोचा था रूम ठंडा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं। तो गाइस अब आ चुके हम अपने रूम में और खेलेंगे। अब चलो सो कल मिली नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।